नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना। और सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। राजधानी दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर हो रहा है मंथन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस साल गणतंत्र दिवस पर होंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत आएंगे मैक्रों। राजधानी दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण। AQI पहुंचा 409। खराब वायु गुणवत्ता के चलते दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में विकास के विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, योजनाओं में स्वच्छता, शिक्षा, सुरक्षा, आवासीय सुविधाएं और उच्च शिक्षा पर जोर। संसद का शीतकालीन सत्र कई मायनों में रहा यादगार। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, चुनावी हार का बदला लेने के लिए संसदीय कार्यवाही में पैदा की गई रुकावट। सभापति के अपमान पर भी विपक्ष को घेरा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार में आज 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। लक्ष्मी राजवाड़े और टंक राम वर्मा जैसे नए चेहरों के साथ बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और राम विचार नेताम जैसे अनुभवी नेता भी कैबिनेट में शामिल। कुछ ही देर में चेन्नई में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक होंगे टूर्नामेंट। और आइए इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन मंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा जारी है। इसके साथ ही पार्टी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी मंथन किया जा रहा है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत आएंगे। भारत और फ्रांस के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समानता है। इस साल दोनों देश भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को 2023 को पेरिस में आयोजित बैस्टील डे परेड में सम्मानित अतिथि थे। और दिल्ली में प्रदूषण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर प्रदूषण खराब श्रेणी से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस सिस्टम का तीसरा चरण यानी ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। AQM की मीटिंग के बाद राजधानी में ग्रैप 3 को लागू करने का फैसला लिया गया। ग्रैप 3 नॉर्म्स लागू होने के साथ सभी गैर आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। प्रतिकूल मौसम के कारण आज दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में AQI दिन भर में लगातार बढ़ता रहा। आपको बता दें कि दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 409 तक पहुंच गया। संसद का शीतकालीन सत्र कई मायनों में खास रहा। निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से पहले
अहम विधेयक पारित किए गए। सत्र में हुए कामकाज की जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 विधेयक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 संसद से पारित किए गए। उन्होंने कहा कि 370 से लेकर नई आपराधिक न्याय प्रणाली तक जो कुछ भी इन 5 वर्षों में हुआ है वो ऐतिहासिक है। ये सेशन शुरू हुआ था 4 दिसंबर से एंड कंक्लूडेड yesterday on 21 December. तो this session provided 14 sittings spread over 18 days. 12 bills were introduced in Lok Sabha, 12 बिल इंट्रोड्यूस किए थे, 18 बिल लोकसभा में पारित हुआ, 17 बिल राज्यसभा में पारित हुआ, दोनों मिला के 19 बिल्स दोनों सदन मिला के पारित हुआ है। और प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, ये लोग राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी अपमान करते हैं और ये लोग ऐसा पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो 20 वर्ष से तो इतना इन प्रधान माननीय मोदी जी के खिलाफ इतना द्वेष है, वो सब दिखाते जाते हैं और इस बार तो हद पार कर दिया। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं। तो इसीलिए मोस्ट इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस पार्टी is not responsible when they are in power and most irresponsible when they are opposition. और संसद में सुरक्षा मामले पर विपक्ष के रवैये पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन ने न केवल उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने का काम किया है बल्कि विपक्षी गठबंधन पूरे देश और संस्कृति को विभाजित करने का काम कर रहा है। इंडी अलायंस is creating north and south divide, creating the cultural divide, and they're trying to create the ill will against Sanatan Dharma. Their only motive is to spread these kind of false narrative. After the failure, after the elections in these 3 states, we have seen the morale of the Indy alliance have gone down. मिमिक्री मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उनका बेहद अपरिपक्व, अगंभीर और अलोकतांत्रिक आचरण सदन व सदन के बाहर शर्मसार करने वाला है। श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, अलोकतांत्रिक है। उनका आचरण लोकसभा के अंदर हो या सदन के बाहर हो, ये शर्मसार करने वाला है। कैसे एक व्यक्ति जो एक बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा हो, वर्षों से सदन का सदस्य हो, सांसद हो, उसके बावजूद एक नहीं अनेक बार कभी बोलकर तो कभी अपने कृत्यों के माध्यम से आलोचना सहता है। राहुल गांधी जी ने जो किया, देश उनको माफ नहीं करेगा। अगर कोई सांसद कुकृत्य कर रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, कुकृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए था। संवैधानिक पदों की न गरिमा न सम्मान बल्कि अपमान करने का काम श्रीमान राहुल गांधी ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में विकास की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ आज कुरुक्षेत्र के श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी की।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संत सम्मेलन 2023 में शामिल हुए और इसे संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान गीता के उपदेशों में है। 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं। और अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने भारतीय संस्कृति और वैभव को पिछले 9 वर्षों में कई तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में भी कई अहम कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडता का अगर मूर्त स्वरूप जमीन पर लाना है, भूमि पर लाना है, तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कश्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना है। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और दिल्ली के जंतर मंतर पर 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडी गठबंधन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 9 विधायकों को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, राम विचार नेताम, दयाल दास बघेल, टंकराम वर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पुराने के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। कैबिनेट में एकमात्र महिला लक्ष्मी राजवाड़े को शामिल किया गया है, जो युवा चेहरा भी हैं। पहली बार विधायक बनी लक्ष्मी राजवाड़े मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। जल्द ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। 90 सदस्यीय विधानसभा वाले राज्य में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। 9 विधायकों के आज शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है। राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। समारोह के बारे में राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर भारतीयों की भावनाओं की सफलता है। जब प्रयास किया जाता है तो किसी विश्वास के साथ किया जाता है। मन में अगर सफलता का भरोसा ही नहीं है तो कभी काम नहीं करता। सैनिक अपना जीवन देता है तो विजय के विश्वास के कारण देता है। जीतूंगा नहीं जीतूंगा अगर ये दुविधा मन में है तो सैनिक सीमाओं पर युद्ध नहीं कर सकता। सफलता मिलेगी और नहीं मिलेगी ये सोच नकारात्मक सोच है। सफलता मिलेगी, इसीलिए लगातार 76-77 बार लड़ाइयां होती रही, मिल गई।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के बहुप्रतीक्षित समारोह के लिए देशवासियों से विशेष पूजन अर्चन करने का आग्रह भी किया। 22 जनवरी को जिस गांव मोहल्ले में आप रहते हैं वहां के मंदिर में दिन में 10 बजे के लगभग एकत्र हो, कोई टेलीविज़न लगाओ अथवा एलईडी स्क्रीन लगाओ और अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखो। भजन कीर्तन करो। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो इसका विचार मत करो। मंदिर में कौन देवी अथवा देवता विराजमान है इसका भी विचार मत करो। जो देवी देवता विराजमान है उन्हीं की आरती पूजा करो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरती करो, दीपक जलाओ, शंख बजाओ, घंटे घड़ियाल बजाओ। नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुनील केदार को बड़ा झटका लगा है। जिला और सत्र न्यायालय ने केदार को 150 रुपए से ज्यादा के घोटाले में मुख्य अभियुक्त मानते हुए दोषी करार दिया है। इसी के साथ 5 अन्य भी दोषी साबित हुए हैं। वहीं 3 लोगों को अदालत ने सबूतों के आधार पर बरी कर दिया है। आपको बता दें कि वर्ष 2002 में बैंक में 150 करोड़ रुपए का ये घोटाला सामने आया था। तब सुनील केदार बैंक के चेयरमैन थे। वो इस मामले में मुख्य आरोपी भी थे। मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद की कुछ कंपनियों ने बैंक फंड से 125 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदे थे। इसके बाद इन कंपनियों ने सरकारी बॉन्ड का भुगतान नहीं किया और ये पैसा बैंक को वापस नहीं लौटाया। राज्य अपराध जांच विभाग के तत्कालीन उपाधीक्षक किशोर बेले इस घोटाले की जांच के अधिकारी थे। जांच पूरी होने के बाद 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। ये मामला तब से लंबित था। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी आज झटका लगा। नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने गुरुवार 10 जनवरी तक बढ़ा दी थी। पहले कोर्ट ने 11 दिसंबर को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था के विषय में विस्तार से विचार विमर्श किया। कांग्रेस की क्राउड फंडिंग अभियान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य मंत्री जमीर अहमद खान पर कटाक्ष किया है। भाजपा ने हमला बोलते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जहां पार्टी एक ओर चंदा मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके दिग्गज नेता प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक के सीएम के साथ मंत्री जमीर अहमद का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान ने खुद पोस्ट किया था। वीडियो में मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ लग्जरी प्राइवेट जेट दिखाया गया है और इसके कैप्शन में लिखा था, हमारे गौरवान्वित नेता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ दिल्ली से बेंगलुरु की यात्रा के सुखद पल। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, एक तरफ कांग्रेस क्राउड फंडिंग का नाटक कर रही है और इंडी गठबंधन की बैठक में समोसे तक नहीं परोसे गए। ऐसे समय में कर्नाटक सरकार में आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री जमीर अहमद खान एक प्राइवेट जेट में सीएम सिद्धारमैया के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। मालवीय ने लिखा, कर्नाटक कुशासन से जूझ रहा है लेकिन कांग्रेस की लूट जारी है। कर्नाटक बीजेपी के नेता सीटी रवि ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि कर्नाटक सरकार के पास सूखे से प्रभावित हमारे किसानों को भुगतान करने के लिए धन नहीं है, न ही उनके पास विकास के लिए या अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए धन है, लेकिन उनके पास मुख्यमंत्री, उनके राजनीतिक सचिव
और आवास मंत्री की शानदार निजी जेट में उड़ान के लिए धन है। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश शुरू किया गया है। अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पहली बार है कि सबसे पुरानी पार्टी लोगों से दान मांग रही है। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का भी हवाला दिया था। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस वीडियो के जरिए कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता जिस भी राज्य में सत्ता मिले उसे एटीएम के रूप में इस्तेमाल करने की है। एक और तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री केंद्र से पैसा मांग रहे हैं कि ड्राउट के लिए रिलीफ फंड दिया जाए उन्हें। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास विकास के लिए कोई पैसे नहीं बचे, सारे पैसे कांग्रेस की इन फर्जी गारंटियों में खर्च हो गए हैं जो वो पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए दूध के दाम, बिजली के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। और दूसरी ओर कर्नाटका के मंत्री शर्मनाक तरीके से अश्लील प्रदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से वो वीवीआईपी जेट प्लेन में घूम रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, वो भी पब्लिक के टैक्स पेयर मनी पर। ऐसा दृश्य हमने आम आदमी पार्टी का भी देखा है कि कैसे पंजाब के खर्च पर दिल्ली के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। ये दिखाता है उनकी मानसिकता कि आम जनमानस तकलीफ में है, उसको त्रास सहना पड़ रहा है, और दूसरी ओर ये लोग मजे ले रहे हैं, वो भी वीवीआईपी प्लेन में। हर राज्य को कांग्रेस पार्टी अपने एटीएम की तरह इस्तेमाल करती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घेराबंदी तलाशी अभियान में सेना ने डेरा की गली से कुछ स्थानीय संदिग्धों को जांच के लिए हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम आज हमले वाले इलाके में पहुंची, जहां सुरक्षाकर्मी डेरा की गली के जंगल वाले इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। दरअसल कल हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 2 अन्य घायल हो गए थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार क्षेत्र की हवाई निगरानी भी की जा रही है। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग्स को भी लगाया गया है। आतंकियों के हमले के बाद सेना के जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। इस साल राजौरी, पुंछ में के सीमावर्ती जिलों में सेना पर यह चौथा बड़ा आतंकी हमला था। शहीद हुए 4 जवानों की पहचान नायक बीरेंद्र सिंह, नायक ड्राइवर करण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार और राइफलमैन गौतम कुमार के रूप में हुई है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। थूथुकुडी और तिरुनेलवली के पलायम कोट्टई में जलभराव के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जल जमाव के कारण यातायात भी बाधित हो गया है। एनडीआरएफ की टीम थूथुकुडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के घरों में जाकर उन्हें राहत सामग्री वितरित कर रही है। थूथुकुडी के अलावा तिरुनेलवली, तेनकासी और कन्याकुमारी में भी भारी बारिश के कारण परेशानियां पैदा हुई हैं। इस बीच केंद्र ने तमिलनाडु को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और कोविड से घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग और सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। मंत्रालय ने कहा कि आने जाने पर फिलहाल कोई पाबंदी नहीं होगी। वहीं मास्क को अभी आवश्यक नहीं किया गया है। बीते 24 घंटों में कुल 328 नए मामले सामने आए हैं और 1 शख्स की मौत हुई है। केरल में आज एक दिन में कोविड के 265 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।